नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर पहले दौर में 10 फरवरी को चुनाव होना है, यानी आज से ठीक 4 दिन बाद। तो चुनाव प्रचार पहले दौर के लिए एक तरह से आखिरी चरण में है। आज आरएलडी प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह सिसौली पहुंचे। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के घर पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया, उनके साथ लंच किया और उनके घर पर चौधरी महेंद्र सिंह के ज़माने से एक किसान एकता ज्योत जल रही है, दीप जल रहा है। उस दीप को प्रज्वलित करने के लिए या दीप जलता रहे, इसके लिए उन्होंने उसमें घी भी दिया और साथ में जयंत चौधरी ने नरेश टिकैत से आशीर्वाद लिया। नरेश टिकैत से इससे पहले संजीव बालियान जो बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, वो भी मिल चुके हैं। तब यह खबर फैली कि क्या नरेश टिकैत ने संजीव बालियान को आशीर्वाद दिया, लेकिन बाद में उन्होंने खंडन किया। खैर, आज जयंत चौधरी की मुलाकात और उसके बाद इस पूरे इलाके में, मुजफ्फरनगर शामली इलाके में जयंत चौधरी की मीटिंग्स, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा 4 दिन बाद चुनाव। और मैं अभी हूँ मुजफ्फरनगर ज़िले के बुढ़ाना क्षेत्र के, कौन सा गांव है? भोरा कला में। मैं भी सिसौली से लौट रहा था, जो राकेश टिकैत नरेश टिकैत का पुश्तैनी गांव है। और लौटते हुए कुछ किलोमीटर आगे ऐसे 10-15 जाट दिखे, खाट और जाट और हुक्का। तो लगा ज़रा बात की जाए। और जैसा कि होता है, हर वीडियो में बताता हूँ कि शुरुआत आप 8-10 लोगों को देखकर बात करने के लिए जब तक कैमरा तैयार करेंगे तब तक 10-20 और हो जाते हैं। तो शुरू होते होते 10-20 लोग और हो गए, तो कुल जमा 25-30 लोग हैं। ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी कहानी जो पश्चिमी यूपी के पहले दौर के चुनाव को लेकर चल रही है, वो जाटों के इर्द गिर्द बहुत बातें हो रही है, चैनलों पर भी, नेताओं के बीच भी, और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता भी है, क्योंकि जाट वो थे जिन्होंने बीजेपी को 3 बार जमकर टूटकर वोट दिया। पहले दौर में 58 सीटों पर जो चुनाव होने, उसमें 53 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। भूमिका थोड़ी लंबी है, उन्हें अपनी आदत है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले यहीं से कि आज जयंत चौधरी ने, बैठे हुए बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। आज जयंत चौधरी भी आए, नरेश टिकैत से मिल के भी गए। सिसौली यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। और उसके बाद जाटों को लेकर बहुत तरह की बातें जो कही जा रही है। एक तो ये कि आरएलडी के साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ जगह से आ रहे हैं कि वहाँ बीजेपी के साथ आधा आधा है। तो इधर के जाट क्या है? आधा आधा है, 80-20 है, 60-40 है, 50-50 है, कितने किधर कितने किधर। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बुढ़ाना कॉन्स्टिट्यूएंसी में गांव भोरा कला में आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पूरे गांव की तरफ से। और ये तो एक बात फैलाई हुई है इन बीजेपी वालों की कि वो भाई 50 है या है, ये तो 95% जाट। और जाट से क्यों ले रहे हैं आप? एक जाट को क्यों टारगेट कर रहे हैं ये लोग? या बीजेपी ने एक टारगेट बना लिया जाट? जाट तो नहीं है, तो किसान है। किसान जो है 85% किसान है देश में, और ये देश की आवाज़ है। जो कभी बीजेपी को लेकर आए थे 85% कह लो या 80 कह लो, वे आज उल्टा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसान इन्होंने त्रस्त कर दिया, किसान इन्होंने बर्बाद कर दिया। किसानों को तो बिल्कुल गड्ढे में पहुँचा दिया, देश को तो पहुँचा ही रहे, लेकिन किसान तो खत्म कर दिया जी। आपका शुभ नाम? राजवीर सिंह, गांव भोरा कला। हाँ, तो राजवीर जी लोकदल के नेता होता तो नहीं? कुर्ता उड़ता? हाँ, यहाँ तो बिल्कुल किसान है, खेती करें। कुर्ता सर्दी से? जी, कुर्ता तो बचने के लिए ले रहे, बलियान वैसे गर्म पहन रहे हम तो। सदरी वगैरह चकाचक, उससे लग रहा है कि नेता हो। ना जी ना, नेता नहीं। नेता तो ये बीजेपी वाले ही बहुत हैं। हाँ, इनका हम तंग हो गए। हाँ जी। एक बात और बताऊंगा आपको। हम तो एक तो भाई आए भी आपके सामने बुलाया खेत में से, मतलब वे गाय और ये जो सांड बढ़ रहे, ये जोगी, हम तो इन्हें योगी कहे हैं, ये योगी हैं। एक चीज और बताऊँ आपको, योगी ने कहा कि मैं इनकी गर्मी तार दूंगा, टारगेट करके करीब दो जातियों को करीब करके टारगेट करके। मुख्यमंत्री के ये लफ्ज होने चाहिए। एक मुख्यमंत्री आपके हिसाब से किसके लिए? देखो, एक तो मुस्लिम, मैं मुस्लिम को तो मैं पहले तक कहता है, हमें हिंदू नहीं मान रहे, वे लोग हिंदू नहीं मान रहे, हमें जाट को हिंदू नहीं मान रहे, जाट को तो जाट कह रहे हैं वे। और इन्हें टारगेट करके नु कह रहा है कि मैं वो कर दूंगा,
नहीं वो ऐसा कैसे लगा आपको कि उन्होंने जाटों को कहा गर्मी उतार देंगे? दो बिरादरी को ज़्यादा वो मान रहे हुए भाई, जैसा वहाँ आंदोलन में जाट कहे थे मुट्ठी भर हमें, इसी तरह से यहाँ टारगेट हमें ही कर रहे हैं और तो कुछ नहीं। अच्छा हाँ, चलिए उसका जवाब वैसे जयंत चौधरी ने दिया और गर्मी उतारने को लेकर जाटों में नाराज़गी भी है कि क्यों कहा कि मुजफ्फरनगर और कैराना में गर्मी है और हम ठंडा कर देंगे, शिमला बना देंगे। बहरहाल चौधरी साहब आपका क्या नाम है? चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, अब तो चुनाव में चूँकि 4 ही दिन है, हाँ, तो अब तो हम ये समझने निकले हैं कि जाट कितने किधर कितने किधर? 90%। 90%? क्या 90%? बीजेपी? नहीं, बीजेपी को कमाल गोली। हाँ, जयंत चौधरी का आदेश है। अरे भैया लेकिन 90% ही 91 में, माफ करें 2019 में 90% जाट नहीं दिया था बीजेपी को। नहीं, हाँ दिया था, हाँ, और अपने खड़े उतरे तो नहीं है, इन्हें देख लिया, आजमा लिया। हाँ, हमारे जयंत चौधरी का आदेश है कि हम 90% उतारेंगे। अरे नहीं उतरे, सभी को दिख तो रहा तब भी तो जयंत चौधरी थे, सब हरा दिया। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के पिता को ही हरा दिया, अजीत सिंह को। हाँ, तो सब ढाई ठेस लगे बेमानने से। जिससे बात करें अगर वही बोले, हाँ हाँ ये तो बेमानने से आएगा। हाँ, तो इस बार पलकटनी अड़ंगे मरमिठ जगह अपने ये जन्मी जिद्दी हैं, जन्मी जिद्दी कहाँ हाथ घेर लिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, हमने तो बीजेपी बनाई थी। अच्छा, अरे हमारी गैली ने पड़े बांध लिए। अच्छा, हाँ, आप गौर से सुन रहे हो तो आप जरा, मैं थोड़ा सा इधर नीचे बैठ जाता हूँ। चलो नीचे बैठ, अरे बुजुर्ग आदमी नीचे बैठ जाता, अरे कोई बात नहीं, अरे नहीं बात करने, बुजुर्ग आदमी, मेरा अपना तरीका, बुजुर्ग आदमी आप, कि आप क्या सोच रहे हो इस बार चुनाव में? आप चौधरी साहब आज आए थे गांव में, नरेश टिकैत से मिल के आशीर्वाद लेके गए। हाँ, तो आशीर्वाद तो ठीक है, नरेश टिकैत दे दिए, लेकिन कितने जाटों का आशीर्वाद है? सबका ही मिल गया जी। सबका कैसे मिल गया? सबका ही मिल गया। लोग कह रहे आधा आधा हो रहा है। आधा आधा कोई नहीं, झूठ बोल रहे सब, प्रोपेगेंडा बना रहे लोग। बहुत जगह तो बोल रहे हैं कि 60-40 है, ऐसा है जी, 50-50 कोई एक आधार वाला बिछड़ा है जो सा वही बड़ा मर बना रहा है। मैं दो एक तो दंगा करवा रहा। हाँ, योगी जी कह रहे हैं एक तो दंगा करवा रहा और एक उन्हें दबा रहा। हाँ, तो शुद्धा अखिलेश खेर उसके बारे में कहा उसने, मतलब ऐसे शब्द मुख्यमंत्री कहेगा तो देश में क्या होगा? आप ही बताओ। हाँ, आप तो समझदार, आप बताओ क्या होगा फिर देश में जब दंगा भी होगा और वो दूसरा दबा होगा उन्हें। तो ये दो कौम है, जाट और मुस्लिम, हाँ, इनके परदारो मदार है। हाँ। अब देखिए चौधरी साहब ने एक बात जो कह दी वो बड़ा इम्पोर्टेंट इन्होंने कह दी, जो भूमिका में मैं कहना चाहता था भूल गया था, कि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर आरएलडी और सपा गठजोड़ की उम्मीद टिकी है, और जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन न बने इसके लिए पूरी ताकत अमित शाह और योगी की लगी है। मोदी को अभी मैदान में उतरना बाकी है, और इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी में लगभग 125 सीटें हैं जहां जाट वोट चुनावी नतीजे को अदल बदल सकता है। आबादी लगभग पश्चिमी यूपी की कुल आबादी की 17% है जाटों की, लेकिन 40 सीटें ऐसी हैं पहले और दूसरे दौर की मिलाए 40 से 45 सीटें जहां जाट और मुस्लिम एक साथ अगर वोट कर देंगे, बल्क में वोट कर देंगे, जिसके पक्ष में वो पक्ष मजबूत होगा, चुनाव जीतेगा। क्योंकि 40 ऐसी सीटें हैं जहां जाट और मुस्लिम मिलकर 45 से 50% हो सकते हैं। तो उसी का जिक्र ये कर रहे हैं, लेकिन वो तब ना जब सारे जाट एक तरफ हो जाएं, जैसे बहुत जगह जाट ऐसे हैं बोलते कम है लेकिन भीतर भीतर बीजेपी में है। नहीं, भीतर भीतर बीजेपी में हैं दोगले। अच्छा, मैं होंगे भी जा लेंगे, होंगे भी जा लेंगे, उनका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, हाँ जी, हाँ, आप बताओ, आप क्यों नहीं बताएंगे? हम तो आप ही से पूछेंगे। भाई मुजफ्फरनगर में 6 सीटें, 6 पर बीजेपी है, और अभी हम बुढ़ाना में, हाँ, बुढ़ाना विधानसभा है ना, उमेश मलिक यहाँ के विधायक हैं, ठीक है, और राजपाल बालियान नाम है ना जो आरएलडी के हैं, और बसपा भी है और बाकी भी है। अब ये बताओ कि जाटों ने वोट तो दिया बीजेपी को हर बार, इस बार भी कह रहे हैं कि ठीक है, ऊपर से दिख रहा है कि ये जाट सब गुस्से में बोल रहे हैं, आरएलडी के पक्ष में बोल रहे हैं, गठबंधन के पक्ष में बोल रहे हैं, चुनाव आते आते आधे आधे हो जाएंगे। नहीं जी, आधे तो होने ही नहीं। कितना होगा? हाँ जी, कम से कम 85% होगा। किधर 85%? लोक दल पर। अच्छा, लोक दल पर जी। अच्छा, हाँ जी, बाकी 15% बीजेपी। हाँ जी, इतनी हो सके बस। आपके गांव में क्या माहौल है? हमारे गांव में तो 90% है। 90%? घोड़ा कला में।
अच्छा। हाँ जी। लेकिन इस गांव में भी 90% मिला होगा बीजेपी को 17 और 14-19 में। हाँ मिला जी, खूब मिला। खूब मिला। वो मिला, अंगा लगा के दिया जी हमने। तो दिया है तो मतलब अभी फिर दे दोगे, क्या गारंटी है 4 दिन बाद? नहीं है या खाट और हुक्का के सामने बैठे हो, चौधरी साहब के नाम पे सब बोल रहे हो? हाँ जी। पीछे चुपके से? नहीं, चुप के कोई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने का। तो ये समझने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बुलंदशहर में था, वहाँ अलग अलग तरह के भी जाटों में भी कुछ अलग अलग राय के लोग हैं। आपका शुभ नाम इसी गांव के हैं? रामवीर सिंह, हाँ जी, बोरा कलर हैं? बोरा कलर। रामवीर जी। हाँ जी। तो रामवीर जी, जैसे उन्होंने कहा, बड़ा इम्पोर्टेंट कह दिया, जाट और मुस्लिम, और यही डर बीजेपी को है, जाट मुस्लिम साथ ना आ जाए। और जाट मुस्लिम साथ न रहे इसलिए बीजेपी को 3 बार फायदा हो गया, और जाट मुस्लिम साथ आ जाए तो गठबंधन को फायदा हो जाएगा। तो होना क्या जा रहा है? जाट मुस्लिम साथ हैं। जैसा मान लिया जाए, कुछ लोग हैं, कुछ जाट कह दे, कुछ जाट भाजपा में ऐसे जाट हैं जिन्हें किसान लेवल के भाजपा से नफा नुकसान का नहीं पता। किसान को ही तो भाजपा से क्या नुकसान है, खेत में नवारा पशु है, बिजली दर बिल बढ़े से इनसे किसान को तो अंदाजा, जिसके चमारू की ढाल 2.5-3 बीघे का पट्टा ही तो एक बड़ा किसान है, उसे किसान के नफे नुकसान कर भाजपा राष्ट्रीय लोकदल का कोई अंदाजा नहीं। इसलिए ऐसे 1-2% छोड़कर जाट मुस्लिम गठबंधन पूरा मजबूत है और राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है। यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट जो है वो गठबंधन राजपाल बालियान। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पे जाट कैंडिडेट है और वो नल के निशान पर है, नल मतलब RLD के निशान पर है, सिंबल पे, वहाँ तो जाट उसको वोट दे देंगे। लेकिन अगर जाट कैंडिडेट नहीं है और निशान भी साइकिल है तो वहाँ जाट पलटी मार सकते हैं, कमल की तरफ जा सकते हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बीजेपी वाले ही कहते हैं। ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं। सारे के सारे RLD पर साइकिल बजाएंगे, गठबंधन बजाएंगे। हाँ, पेट्रोल इतना महंगा, डीजल ट्रैक्टर चलाना 1 दिन ले जा, 2 दिन को टाल कर घरों खड़ा करना पड़ा, इतना महंगा पेट्रोल हो रहा, इसमें क्या कर लेंगे? अच्छा। हाँ, तो जैसे आपके हिसाब से कितने जाट RLD गठबंधन की तरफ, कितने जाट बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ 10% मुश्किल से, नहीं 90% लोकदल पे, RLD पे। अरे भाई, पिछले चुनाव में ठीक उल्टा था। वो हमारा भ्रम था। अच्छा। हम बैठ गए, लेकिन अब हमें समझ आ गई। ये सब मिलके जाटों ने तय किया कि जब भी उससे पूछो, जब भी उससे पूछो कि पिछली बार क्या हुआ, तो कहेंगे वो भ्रम था, हम भाग गए। ये सारे के सारे यही बोलते हैं। बड़े आप आसानी से भाग जाते हो, भ्रम में आ जाते हो। कैसे समझें कि इस बार 4 दिन में फिर कोई भ्रम न हो जाएगा, जब संजीव बालियान घूमने लगेगा, फोन एक एक को करने लगेंगे? वो तो भ्रम निकल लिया हमारे इसमें से। हाँ, अब तो बीजेपी का ढबो जाए नहीं बिल्कुल। अच्छा। हाँ, सारा मामला एक डब्बा हो रहा है यहाँ तो। है सारा मामला एक डब्बा हो रहा है। गाँव में तुम्हें पता 2-4 लोग तो है जो बगल लीक पड़े, वही है सिर्फ, और 1 टोल जो है RLD की तरफ है मामला। अच्छा, ये बताओ, जैसे मान लो आज नरेश टिकैत से मिलने आए जैन चौधरी, मिल के गए, वो आशीर्वाद लेके गए, और वो जो दीप जल रहा था वहाँ, 1 मिनट इधर सुनो, छोड़ो, बहुत लोग भीड़ मजमा लग गया। आप मजमा चाह रहे हो यहाँ पे पूरा लगाना, हर सड़क पे जाने वालों को आ जाओ। अरे रहने दो, खड़े, हाँ कोई बात नहीं, रहने दो ना उसको, उनको। आप इधर टेंशन हमारे को दो, बातचीत यहाँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ, जैसे चौधरी जयंत मिलने आए आज, नरेश टिकैत से मिले, इस सबसे कुछ फर्क पड़ता है क्या? आशीर्वाद वाला फोटो आ गया तो? देखो जी, वो तो वे तो राजनीतिक है। ये है राजनीतिक है। लेकिन इनके यहाँ जो टिकैत साहब के यहाँ जो परंपरा है पहले से, बड़े टिकैत के सामने भी हर MP का इलेक्शन हो या MLA का हो, अगर मंत्री भी कोई वहाँ दिल्ली बन गया तो यहाँ आशीर्वाद लेने फिर भी आया। इनके यहाँ का तो ऐसा सिस्टम है। लेकिन उस धरने के बाद जो उनकी जो बातचीत हुई थी, जो फैसला हुआ था, उस पर वे खरे नहीं उतरे। अगर आपको जाना नहीं अभी ताऊ, अगर वे खरे उतर जाते तो 1-8% कोई चांस हो सकता था, बल्कि होने वाला तो नूनी था। इन्होंने 5 साल तक बिल्कुल तंग कर दिए। 7.5 साल हो गए उन्हें केंद्र में। उन्होंने तो किसान तो तबाह कर दिया, 36 बिरादरी कर दी। एक क्या है, मान लिया उन्होंने दे दिया भाई 5 किलो अनाज दे दिया, 5 किलो अनाज से चल रहा है इस जनता का काम। 36 बिरादरी, एक आध बिरादरी का तो हम कहते नहीं, लेकिन ज्यादातर हर बिरादरी आप देख लो, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ लोहार है, पंडित जी भट्टे, ऐसा नहीं है, मतलब हर बिरादरी जुड़ी हुई है। अच्छा, कुछ पूछे युवा भी दिख रहे हैं, आप सब इसी गांव के हो ना?
तो ये बैठ जाओ चौधरी साहब। और किसी को बुलाना है तो बुला लो, इशारा करो। आप बैठ जाओ भाई साहब। जब तक आप बैठोगे नहीं चौधरी साहब एकदम परेशान रहेंगे, बैठ जाओ आप। हाँ बोलना पड़ेगा, मैं भी थोड़ा सा मजे ले रहा हूँ। ठीक है भाई साहब। तो ये जैसे कहते हैं कि जो 50 साल 60 साल के बुजुर्ग हैं, वो तो चौधरी अजीत सिंह चरण सिंह को देखा है तो वो आरएलडी पर वापस आ रहे हैं। हमारे चौधरी साहब की बात कर रहे हैं। युवा तब भी बीजेपी के साथ थे, बाबा आ गए आरएलडी में वापस, लेकिन पोता आज भी बीजेपी के साथ है। अब पोता भी, पोती भी, अब बहू भी। नहीं ऐसा नहीं है जी, जो बैग थे पहले हाँ, वे अब फिर वापस आ गए। उनको पता चल गया बीजेपी क्या है। एक हमारे यहाँ आर्मी सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके ऊपर पूरा देश टिक रहा है। इन्होंने आर्मी तोड़ दी। तोड़ दी मतलब? एक ईएमई कोर है, उसके पूरे वर्कशॉप तोड़ दिए, सब प्राइवेट को दे दिए। जब आर्मी को ही खत्म करने लग रहे हैं तो फिर क्या ये देश कहाँ बचेगा? आप ही बताओ, ये देश ही खत्म हो जाएगा। आर्मी तोड़ दी मतलब समझा नहीं मैं। एक ईएमई कोर है आर्मी में, वो मतलब मैकेनिकल है, पूरा जो रिपेयर सिस्टम जो होता है सब कुछ उसी से चलता है। वो सब तोड़ दिया, पूरे वर्कशॉप प्राइवेट को दे दिए। अच्छा, वर्कशॉप प्राइवेट को दे दिया। हाँ मतलब आर्मी खत्म कर दी। कौन प्राइवेट खत्म कर दी? बात मत बोलो, आर्मी बहुत बड़ी चीज है। अब उसमें तो वर्कशॉप को डिपार्टमेंट होगा, वो मत बोलो। हाँ, तो सब पता चल रहा है, धीरे धीरे पता चल रहा है बीजेपी ने क्या किया है, क्या कर सकती है, सब बदल रहा है। आप क्या कर रहे हो, क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हैं जी अभी तो। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। और वोटर हो कि नहीं? नहीं जी। नहीं हो? लगते तो 18 पार के हो। नहीं जी। कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल हो, तब अभी 2 साल इंतजार करो। आपका क्या नाम है? अनुज बालियान। तो बालियानों का गांव है क्या ये? इधर आओ, इधर आओ। आज तो पास तो आओ। तो आप क्या करते हो? सर्विस की तैयारी कर रहे जी। अच्छा, कैसे? कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे जी। 2 साल तो कोविड के चक्कर में निकाल दिए। अभी दोबारा से फिर तीसरी लहर आने जा रही। बाप तो पलकटी हाथ में आ गई और तो कुछ बच नहीं रहा। कौन सी हाथ में आ गई? पलकटी। लाओ तो लाओ। क्या है पलकटी? का काम रहेगा जी काम। अच्छा, अरे दूर रखो यार, इससे डर लगता है। पता है मुझे। अजी एक ही हुई तो बच रहा, और किसके सहारे बच रही? तो ये तो अच्छी बात है, अन्नदाता का काम है अन्न उपजाना और खेती करना। अन्नदाता को तो मिटाने जा रहे हैं, अन्नदाता को छोड़ ही कहाँ रखा है? अन्नदाता को तो सक्षम भी नहीं बढ़ा रहे हैं। अन्नदाता को तो बांट दिया ना, कह तो दिया। अन्नदाता तो कभी तो ये खालिस्तानी बना दें, कभी बॉर्डर पर डाल के कह दे क्या लगे, तो फंडिंग पता नहीं कहाँ से हो रही। तो उनके, आप मुझे एक बात बताओ, इन किसानों की तो फंडिंग हो रही। बीजेपी 2013-14 में पार्टी फंड 786 करोड़ रुपए था। आज की डेट में बीजेपी का जो पार्टी फंड है वो 4886 करोड़ हो गया। वो कहाँ से हो गया? कोविड में लोग बर्बाद हो गए, बीजेपी ऊपर पहुँच गई। आप गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी एक भी पूरी करके बता दो। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रेलवे के ऊपर लड़कों को हॉस्टल से निकाल के लट मारे। आज रेल मंत्री ने खुद स्वीकार करा कि 2.5 करोड़ 1 करोड़ कुछ लाख पद रेलवे के लिए खाली हैं। पद नहीं बताया उन्होंने, बोला इतने फॉर्म आए थे। फॉर्म नहीं, आज की आप न्यूज़ अपडेट देखिएगा, मैं भी पढ़ रहा था, और वो भी उस चीज़ पे उन्होंने खुद स्वीकार करा कि इतने पद खाली हैं, वैकेंसी है नहीं। पद नहीं बोला होगा, मुझे याद है कि उन्होंने अश्विनी वैष्णव सारी चीज़ें चल रही हैं। 2 साल कोविड में खराब हुए बच्चों के, उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिला? ये बच्चे बर्बाद ही तो हो रहे हैं। अरे बच्चा इधर हो, हंस रहे हो, इधर उधर इशारेबाजी कर रहे हो, इधर आ जाओ या टेस्ट करते हैं तुम्हारा। क्या करते हो? पढ़ता हूँ जी। मैं क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं BSc 3rd ईयर में। वोटर हो कि नहीं हो? हाँ जी। पहले फर्स्ट टाइम है जी। तो फर्स्ट टाइम में किधर हो? ये चाचा ताऊ की तरफ हो? हाँ जी, इनकी शायद इन तो बगल तो जाने का, इन तो बगल नहीं जाने का जी। हाँ, मगर इनसे बगल नहीं जाने का। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं घर में लड़के उड़के जितने वो जाटों घर में भी ज्यादातर बीजेपी के कमल छाप। यहाँ तो घुस भर देंगे तो जी। किसको? ये नहीं जाने देने का बगल में अपने। अच्छा, ये नहीं जाने देंगे। नहीं तो आप जाने को तैयारी हो? नहीं जी, जाने के भी नहीं जी। पकड़ ली है। चलो, हमारा काम ही है बात ही पकड़ना है। आप मुस्कुरा रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह है जी। प्रेम सिंह जी, बताओ, ये बताओ कि ये तो ठीक है जाट यहाँ लोकदल कर रहे हैं, ये 10 तारीख को जब वोट होगा और 14 को वोट होगा तो सुबह जाके दबाएंगे कमल, बाहर निकलेंगे आरएलडी चौधरी करेंगे, ऐसा भी हो सकता है? होगा? 1 मिनट इनको बोलने दीजिए। मतलब कभी तू बीजेपी को देकर यहाँ कह दे, सुनने में भी नहीं
है? सुपने में भी नहीं बिजी गई, यहाँ कोई नहीं है। नहीं है, सब था पहले सो है। 2019 में मोदी के नाम पे था, मोदी के नाम पे भी था। था ना, सब गए थे, सब गए थे। झूठ बोल बोल भगा दिया नहीं। आज उसकी कहीं लगे थे हमें, जो होता है एक अन्य का भी। अच्छा, होता है एक अन्य का भी नहीं। अच्छा, हाँ। आपका क्या शुभ नाम है? बाबूराम है जी। बाबूराम जी, आप भी जाट बिरादरी के हो? हाँ जी। तो बाबूराम जी ये बताओ कि जो इस बार चुनाव होने वाला है 4 दिन बाद ही है, यहाँ भी है, बुढ़ाने में भी है, तो क्यों आप लोग आरएलडी कर रहे हो? आप भी आरएलडी कर रहे हो या मोदी योगी कर रहे हो? पहले तो ये बताओ। आरएलडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? हम लोग कर रहे हैं जी। हाँ। देश आज़ाद को 75 साल हो गए। हाँ। और कितने प्रधानमंत्री हो लिए। हाँ। आज तक यू प्राइवेट में किसी ने कुछ नहीं दिया। हाँ। और इन्होंने सब डंगा प्राइवेट में भेज दिया। हाँ। हाँ? हाँ। बताओ क्या करें हम। और बच्चे हैं वे सड़क पे आ गए। हाँ। पढ़ाई खत्म। हाँ। पेमेंट के वादे थे वे तो धरी के धरी रहे। एक मिनट, पेमेंट की बात क्या करो? पेमेंट के वादे जिस टाइम पे योगी जी और मोदी जी जो है 2014 में इलेक्शन की तैयारी चल रही थी, उस टाइम पे कह रहे थे कि हमारी सरकार आने पे 14वें दिन पेमेंट होगा। अभी आप जहाँ तक भी आप लोग जा रहे होंगे, कोई एक भी मील ये बता दो कि 14 दिन में पेमेंट कर रहा है। लोगों के पिछले साल के पेमेंट नहीं आए, इस साल के कैसे आएंगे? कुछ मिलों के पेमेंट अभी 4 दिन में भी आए हैं, और कुछ मिलों, बहुत सारी मिलें ऐसी है जिनका पिछले साल का अब हो गया है। अभी 4 दिन से फिर पेमेंट आ रहा है, शामली और थाना भवन की मिलों का, बजाज की मिलों का, क्योंकि सरकार पर दबाव हो गया। चुनाव का समय, लोगों को लगा नाराज है, चलो कुछ निकालो। चलो ये पेमेंट नहीं आ रहा, ये आ रहा इलेक्शन। जैसे वो किसान आंदोलन मान लिया ना, इलेक्शन आते ही, ऐसे ये पेमेंट आ रहा आज के दौर में। अब अगले 5 साल फिर रोना, तो उससे बढ़िया है तो इन्हें पहले ही रुआ लो ना। और ये तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक गृह मंत्री एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर गलियों में हाथों से पर्चे बांट रहा, तो ये साफ है कि इनकी जाटों ने क्या दुर्दशा कर दी। और जो ये जाट और मुस्लिम कह रहे थे, नहीं, ये भी तो इसी बात पे जिक्र कर रहे जी, जाट 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 जाट, हिंदू नहीं रहा जाट, जाट तो जाट हो गया। एक कौम जाट ऐसी बची जो इन पे भारत में नहीं दबाई गई। सिर्फ एक प्रावधान था किसान आंदोलन में इन्हें घुसेट के जैसे भी इनको मारने का, पर ये लोग वहां से हटे नहीं। इन्हें पता चल गया जाटू की ताकत क्या है। अभी योगी जी कह रहे हैं क्या लगा गर्मी काट देंगे, गर्मी तो सबकी निकलने वाली हो रही है, अब पता लग जाएगा। चलो वो 10 मार्च को जो भी होना होगा। ये बुजुर्ग इधर भी हैं, जरा इधर भी बात करें। आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी हाँ। आप तो राजा लग रहे हैं, आप तो राजा होना चाहिए आपको। ना जी ना। राजकुमार तो ये सब पीछे लड़के सब हैं। जी जी जी। चलिए राजकुमार जी, थोड़ा बुरा तो नहीं लगा? मैं थोड़ा हंसी मजाक कैसे कर लूं? कोई नहीं। इसी गांव के हो ना? हाँ जी, इसी गांव के। तो राजकुमार जी ये बताओ कि जब पिछली बार इतना कमल फूल योगी मोदी हुआ, 91% जाटों ने वोट दे दिया, तो इस बार अब कितने जाट बीजेपी की तरफ है? बीजेपी की तरफ तो ज्यादा 5% मुश्किल होंगे, हमारे यहाँ तो है नहीं जी। अच्छा, आपके यहाँ नहीं है? ना जी। लेकिन आपके नाते रिश्तेदारों के यहाँ सब? ना जी, सब तो फोन पर पता करे, कोई नहीं 5% तो बत्ती। अच्छा जी हाँ। और कौन कौन बिरादरी है साथ में? साथ में मुसलमान सारी बिरादरी, पंडित जी भी है, सैनी भी बैठे, मुसलमान भाई भी है, जाट भी है, 36 कौम है, लोहार भी बैठे। अच्छा हाँ जी, 36। तो सब 36 कौम आप ही के साथ है, तब तो जमानत जब्त हो जाएगी फिर तो बीजेपी की पूरे यूपी। किसान मजदूर एक जगह जुड़ा हुआ, पहले तो भी जुड़ा हुआ, भूल गए थे इस बात को, और इब कहे इस बात को ये भूलने के नहीं। क्या भूलने के नहीं? इस बात को नहीं भूलने के। एक तो इभी तो आया मैं वहाँ से, बछड़ू ने दाब लिया होता, वहाँ 17 बछड़े बैठ रहे थे। उन्हें काट का इन्हें फोन कराया, हम तंग आए कि हर बात तो तंग है, पेमेंट तय, बछड़ू तय, केस हमारे पर लाते, मुसलमान जैसा मान रहे हम तो। उन्होंने क्या बुरा कर दिया मुसलमानों ने इनका, के जाटों ने कर दिया, के बिना वजह की बात है यार जी। हम तो 100 के 100% जाएंगे इस गांव में, तो वोट देन राष्ट्र। अच्छा, इस गांव में कितना वोट है? जो गांव है 6000 है जी, 6.5। उसमें जाटों का कितना वोट है? इनका 3200 वोट है जी। जाटों का 3200 है? हाँ जी। गांव का नाम फिर से बता दो, भूल जाता हूँ मैं। भोरा कला जी। भोरा कला। डांट के क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा क्या है कि मैं 200-400 गांव घूमता हूँ, भूल जाता हूँ, दिमाग से निकल जाए। आज की स्थिति ये हो गई कि अपना गांव भी अचानक पूछ देगा तो मैं भोरा कला बोल दूंगा, हड़बड़ी में। आपका ही है जी वो भी। चलो, आपका क्या नाम है चौधरी साहब?
राज सिंह है जी। है राज सिंह। राज सिंह जी, तो राज सिंह जी आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार? ये लड़के बताओगे जिनके जोन से रात को माथा पकड़ के सोए नौकरी नहीं मिली, इनसे बात करो। इनसे बात करो, मैं जो बुढ़ापा आ रहा, मुझे कहीं नौकरी नहीं करनी। हाँ, जो एक सड़क जोर से हमारे बड़े थे न तो मैंने कहा था कहने नोट मत देना बिल्कुल भी। जो इस सड़क पर को भागे फिरे कहीं ना नौकरी भी नहीं, इन पे बात करो, मेरे तो क्या करो। सही बात करो। कहाँ गया एक लड़का? इधर था पीछे अभी गया। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये लड़के गए थे भाजपा जी पढ़ना था, मैंने कहा था कहना ना तो बिल्कुल भी ना दियो। ये 5 साल में हो गए सारे के सारे बेरोजगार, तो ये भी नहीं संभल गए। आपका शुभ नाम? मांगेराम है जी। मांगेराम। मांगेराम जी। हाँ जी। तो एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। 7 साल में मोदी जी की सरकार 7 साल हो गई, योगी जी की सरकार 5 साल हो गई। क्या ऐसा नहीं हुआ कि आज इतने नाराज सब जगह जहाँ जा रहे, जैसे ये करे 90% जाट खिलाफ है? किसान के हित में कुछ अच्छा काम नहीं करा जी इन्होंने। क्या? एक तो बिजली का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, एक ये आवारा पशु छोड़ दिए। बिजली की रेट तो अभी हाफ कर किए हैं योगी। ये तो वोट के लिए किए जी, 1 महीने के लिए। ये तो वोट के लिए किए जी। जमा करा आज ही बिल जमा करा है मैंने, उतना ही बिल है, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, 1 जनवरी से शायद होना था। 1 पैसा कम नहीं किया। 5 साल तक क्यों नहीं घटाया? नहीं, मैंने 5 साल तक क्यों नहीं घटाया? मैं आज ही बिल जमा करा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैंने आज ही बिल जमा किया, 1 भी पैसा कम नहीं है। ये झूठे वो है, जितने पहले थे उतने ही आज बिल है। बिल का 1 पैसा कम नहीं किया। 1 महीना और कर सके और की है। और इस कितनी बड़ी सरकार तो कोई सी भी नहीं। इब खेत में तो है, ऐसी ठंड में रह तू पहरा दे जो खेत में। 1 मिनट। हाँ, खेत में तो आज ही में और पूरी रात ऐसी ठंड में पहरा देना पड़े। सारे गेहूँ खा गए, इब के खाओगे। ये वोट के लिए कर रहे हैं ये सब। इन्होंने हमें पहला आश्वासन दिया था कि हम आज दुगनी कर देंगे किसान की, आज तक तो हुई नहीं। ये अब जो इलेक्शन का टाइम आ गया, बस अब जो इन्होंने कर दिया भाई बिजली के बिल का चोरी बंद होगी। 1 मिनट, आप लोग उधर बात मत करो। इनके नुके चोरी बंद करा दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दियो। 11-12 पेटी जी मारी, जिसमें 15-15, 20-20 हजार का नुकसान है। और इतना ही हो लेना हो गया, 40,000 रुपये कहाँ से लाओगे ये बता दो हमें। अब जरा पीछे इधर कुछ लोग हैं, देखते हैं जरा। इधर भी इधर आते हैं, आइए जरा इधर हटो। आप इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ चलो इधर आ जाओ, जरा इधर आइए। इसी गांव के रहने वाले हो? तो अच्छा, ये एक युवा दिख रहा है पीछे। युवाओं को बोलना चाहिए अपनी बात जो भी है। वोटर हो कि नहीं आप? हाँ जी वोटर है। तो इस बार किस पार्टी के वोटर हो? वो पार्टी आप बात तो सबने बताई जी, मुद्दे तो सबने बताई दिए। आप अपनी भी बताओ। हमारा तो यही है कि अब की बार तो वोट की चोट देंगे और लोक दल को सफल बनाओगे। हम तो चाह रहे हैं कि युवा तो करे, जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री बने। अच्छा। और कुछ हमारे लिए भी हो। आपके लिए योगी राज में क्या नहीं हो रहा है? हो गया जी, बहुत कुछ हो गया। सुबह को निकला है, शाम को अपना खेतों में पहरे दे, सुबह को दे जाएगा और रात में पलगटी आ रही है। हो रहा है जी, रोड पर रेस करन जा, वहाँ सब रेस करें। अब अपना रात में पलकटी क्या होता है? दिन में पलकटी आया, सुबह को शाम को पहरा दे खेत में। गन्ने काटने का। अच्छा। हाँ जी। तो आप पढ़ाई कितनी की आपने? BSc कर रहे हैं जी। उसके बाद तैयारी कर रहे हो? कुछ तैयारी चल रही है SSC की। अच्छा। हाँ जी। कब से? 2 साल हो गए जी। अच्छा। कोरोना पीरियड में भी यही चल रहा है जी। कोरोना पीरियड में भी यही चल रहा। चलो बहरहाल, चौधरी साहब आप भी इसी गाँव के हो? हाँ जी। तो कितने जाट बीजेपी की तरफ और कितने जाट गठबंधन की तरफ, और कितने जाट BSP? ये तो इस इलाके से तो BSP का भी उम्मीदवार है, MIM भी है, कांग्रेस भी है। ये तो सब एक तरफ ही उतरेंगे जी। बीजेपी की तरफ नहीं, बीजेपी का कौन नाम है यहाँ से? अच्छा, बीजेपी नाम नहीं। और एक जीता हुआ तो उमेश मलिक ही है। जाटों ने भी तो वोट दिया था उमेश मलिक उसे तो कोई जानता भी नहीं यहाँ से। अरे भाई, अगर हमारे गाँव में आके हो तो हमें बताया तो कोई सा। अरे भाई, उमेश मलिक को नहीं जानते हो ऐसे तो मानेंगे नहीं चौधरी साहब। नहीं मानते जी। हाँ जी, हम तो नहीं मान रहे उसे। अब वोट पिछली बार कहाँ दे के आए थे? उधर पिछली बार तो ठप्पा लगाया था उसका भी, और इब की बार इसका ठप्पा लग रहा है। बस पूरा ठप्पा है जी। किसको ठप्पा है? इसका ही। किसका? जयंत का। चलो कोई नहीं। आपका शुभ नाम क्या है चौधरी साहब? थोड़ा पीछे हट जाओ। अनूप सिंह है। अनूप सिंह। गांधी टोपी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमेशा पहनते हो आप? गांव में भी हैं? तो अनूप सिंह साहब, आपके लिए चुनाव में कौन सी सरकार अच्छी रहेगी? क्या मुद्दा है आपका? अरे अच्छी तो है, अच्छी तो अखिलेश है।
अखिलेश है? गठबंधन। अच्छा, कौन गठबंधन? जयंत का। जयंत का, अच्छा। आप बीजेपी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी का तो यार बट्टे में बैठा रखे बिल्कुल ही। हाँ। इन्होंने कई युद्ध लड़े, सारे लड़े, जितने भी युद्ध हुए हैं हमारे भाई। अच्छा। 90 वर्षीय हैं। 90? कितनी उम्र है आपकी? 85 साल। हालांकि लगते नहीं हो 85 के। एक मिनट, फौज में रहे हो क्या आप? अच्छा, कब से कब तक? 1943 से 1985। 1943 से फौज में थे? चलिए, बहरहाल है उस टाइम पर जो घर से ले जाते। चलिए, आज़ादी से पहले आप फौज में चले गए थे? कहाँ थे आप? घर पे था। नहीं, फौज में पहले बरेली में हुआ था। बरेली मतलब अंग्रेजों की सरकार जब थी तब? तभी भर्ती हुए थे आप? चीन की लड़ाई लड़ी हमने। चीन की 62 की। अच्छा, तब कहाँ पोस्टेड थे? पोस्टर थे अब उसमें ले में। अच्छा, और उसके बाद 71 और ये सब भी लड़े? 65 65 भी। 71 तो इधर हुआ था बांग्लादेश में, उधर भी थे? हाँ, उसमें हम वो थे मुक्ति वाहिनी में। अच्छा, मुक्ति वाहिनी में थे। अरे गजब। बांग्लादेश जब बना 71 में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उस लड़ाई में भी थे, 62 में भी थे, 65 में भी थे। प्रणाम है आपको। तो आप सब उसमें गोलियों के सब खेल रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं और सब सारे गोली लगी हुई है, कहीं से वो बचे नहीं, लेकिन अपना उत्साह नहीं छोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, समझ गए। चलिए, बहुत प्रणाम है आपको। आप फौजी हैं और इतने साल आपने फौज की, देश की सेवा की है। तो चलिए, बहरहाल इस वीडियो को इस गांव से मैं ख़त्म करता हूं। ऐसे सैंपल सर्वे, चूँकि सिसौली से मैं निकल रहा था तो लोगों से बातचीत करते हुए, और आज चूँकि नरेश टिकैत से मिलने आए, चुनाव में 4 दिन है, तो ज़रा देखना कि जाटों में कितने किधर हैं। यहाँ जो है वो आरएलडी की तरफ है, लेकिन किसी और गांव चलेंगे देखने के लिए। ये वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा। चुका दे रहे हैं ना, ऐसे चुका दे रहे हैं, इनको ये बंद कर देगा। चलिए, शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और गांव में। फिलहाल नमस्कार। ख़त्म तो करना पड़ेगा। नमस्कार।